माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को ठोस अवस्था का तीसरा खंड पढ़ाने जा रहे हैं। क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं? क्रिस्टल जालक क्रिस्टलीय ठोसों में घटक कणों की एक निश्चित त्रिविमीय व्यवस्था होती है। और क्रिस्टल जालक में क्या होता है कि इकाई सेल जो होते हैं एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। क्रिस्टल जालक तीन प्रकार का होता है। एक विमीय क्रिस्टल जालक जिसमें घटक कण जो होते हैं एक रेखा में व्यवस्थित होते हैं। उनके कणों के बीच की दूरी ये मान लीजिए, है ना। और दूसरा है द्विविमीय क्रिस्टल जाल। इसमें क्या होता है कि घटक कण जो होते हैं एक तल में व्यवस्थित होते हैं, यानी लेयर बाय लेयर होता है इसमें। जैसे ये इस तरीके से घटक कण व्यवस्थित होते हैं। तो इसमें मान लीजिए ये लंबाई जो है b है और ये a। इस प्रकार से तीसरा जो है तीसरे प्रकार का जो क्रिस्टल जालक होता है वो होता है त्रिविमीय क्रिस्टल जालक, जिसमें उसके घटक कण जो होते हैं तीनों विमाओं में स्थित होते हैं, तीन अक्षों पर स्थित होते हैं। जैसे मान लीजिए कि NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। त्रिविमीय क्रिस्टल जालक में क्या होता है कि उसके घटक कण जो होते हैं तीनों अक्षों पर व्यवस्थित होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये NaCl का उदाहरण है त्रिविमीय क्रिस्टल जालक में। तो ये हमारा त्रिविमीय क्रिस्टल है। यहाँ पर ये Cl माइनस आयन है, ये जो है Cl माइनस और ये Na प्लस। तो इस प्रकार से एक Na प्लस आयन 4 Cl माइनस आयन होते हैं, यानी 13 Na प्लस होता है और 14 Cl माइनस, है ना। तो ये त्रिविमीय क्रिस्टल हो गया। अब हम आपको इकाई सेल पढ़ाएंगे। इकाई सेल क्या होता है? इकाई सेल जो होता है यूनिट सेल। इकाई सेल घटक कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है।
जिसमें इकाई सेल आपस में जुड़ करके पूरा संपूर्ण क्रिस्टल जालक बनाते हैं। इकाई सेल कई प्रकार के होते हैं। पहला है सरल या आद्य इकाई सेल। सरल या आद्य इकाई सेल। इस प्रकार के इकाई सेल में क्या होता है कि घटक कण जो होते हैं केवल 8 कोनों पर स्थित होते हैं। यह हमारा सरल इकाई सेल, ठीक है। और दूसरा है अंतः केंद्रित इकाई सेल। अंतः केंद्रित इकाई सेल भी क्या होता है कि घटक कण जो होते हैं घटक कण 8 कोनों पर स्थित होते हैं। 8 कोनों पर स्थित होते हैं। साथ में एक कण इकाई सेल के केंद्र में होता है। और अंतः केंद्रित इकाई सेल 2 प्रकार का होता है। अंतः केंद्रित इकाई सेल जो होता है 2 प्रकार का होता है। अंतः केंद्रित इकाई सेल ये होता है, इसको कहते हैं फलक केंद्रित इकाई सेल और यह है किनारा केंद्रित इकाई सेल। फलक केंद्रित इकाई सेल क्या है बच्चों? फलक केंद्रित इकाई सेल वह इकाई सेल होता है जिसमें जो है घटक कण यानी 8 कोनों पर तो स्थित ही होते हैं, साथ में घन में 6 फलकें होती हैं। घन में कितनी फलकें होती हैं? 6 फलकें होती हैं। 8 कोनों के साथ घन के सभी फलकों के सेंटर में होते हैं, यानी घन के सभी केंद्र में होते हैं। तो इस प्रकार से ये फलक केंद्रित इकाई सेल हो गया। फलक केंद्रित इकाई सेल वह इकाई सेल होता है जिसमें घटक कण 8 कोनों पर स्थित होते हैं, साथ में एक एक कण सभी 6 फलकों के केंद्र में स्थित होता है। इस प्रकार 8 कोनों पर स्थित कण का योगदान इकाई सेल के प्रति 1/8 का होता है और फलक के केंद्र में स्थित कण का योगदान 1/2 का होता है। इस प्रकार से फलकों पर स्थित कण का योगदान 6 × 1/2 यानी 3 का होता है और कोनों पर स्थित कण का योगदान 8 × 1/8 यानी 1 का होता है। अब किनारा केंद्रित इकाई सेल क्या होता है? किनारा केंद्रित इकाई सेल वह इकाई सेल होता है जिसमें घटक कण 8 कोनों पर स्थित तो होते ही हैं, साथ में
फलकों के किनारों पर, यानी 4 किनारे होते हैं और किनारों के मध्य में होता है, और उसका योगदान 1/4 का होता है। ठीक है, तो किनारा केंद्रित हो गया, या कह सकते हैं कि फलकों के एक सेट पर होता है ना, तो ये किनारा केंद्रित इकाई सेल होगा। अब इसके बाद में इकाई सेल के पैरामीटर्स या इकाई सेल के प्राचल, इकाई सेल के प्रकार का निर्धारण जिसके द्वारा किया जाता है उन्हें हम इकाई सेल के पैरामीटर्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा इकाई सेल है, तो इकाई सेल के दो पैरामीटर्स होते हैं। और कौन? किनारों की लंबाइयां ए बी सी, ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये आपका बीटा, तो ये इकाई सेल के पैरामीटर जिसमें किनारों की लंबाइयां बराबर होती है ना। तो इकाई सेल के दो पैरामीटर्स होते हैं, अक्षीय कोण अल्फा, बीटा और गामा, तथा किनारों की लंबाई ए बी सी। तो इस प्रकार से आज हमने आपको ठोस अवस्था पाठ में क्रिस्टल जालक के बारे में बताया। क्रिस्टल जालक क्या होता है? घटक कणों का एक त्रिआयामी व्यवस्था होती है जिसमें घटक कण एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थित होते हैं। क्रिस्टल जालक की रचना इकाई सेलों के एकत्रित होने से होती है, यानी कई इकाई सेल आपस में इकट्ठा हो जाते हैं तो पूरा संपूर्ण जालक बनता है। और आज हमने आपको इकाई सेल के पैरामीटर्स और इकाई सेल के प्रकार के बारे में अध्ययन करा। इसमें अगर आपको कोई चीज न समझ में आएगी तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा।